आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ की। हम बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ की बात कर चुके हैं। एमबीओ के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। तो चलिए हम इस लिमिटेशंस को देखते हैं वन बाय वन। एमबीओ फेल्स टू एक्सप्लेन द फिलोसफी। मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव डू नॉट नो हाउ एमबीओ वर्क्स, व्हाट इज एमबीओ एंड व्हाई इज एमबीओ नेसेसरी, एंड हाउ पार्टिसिपेंट्स कैन बेनिफिट बाय एमबीओ। देखिए एमबीओ में क्या है कि जो भी मैनेजर्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा मतलब इसके बारे में ना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है, कैसे एमबीओ को सेट करना है, कैसे पार्टिसिपेट करवाना है लोगों को, और इससे कैसे बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें अंधकार में होता है, ठीक है ना। एक क्लियर नहीं होता। जब कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो फिर उसका बेनिफिट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एमबीओ इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए ये लेंथी होता है कि हर लेवल पे आप ऑब्जेक्टिव सेट करें, और आजकल ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी मैन पावर की स्कार्सिटी होती है ना। तो इस तरह से अगर हर लेवल पे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएँ तो इसमें मतलब बहुत टाइम लगेगा। मच टाइम इज़ नीडेड बाय सीनियर पीपल फॉर फ्रेमिंग द एमबीओ। नेक्स्ट, इट लीड्स द हैवी एक्सपेंडिचर। समटाइम्स मैनेजर्स आर फ्रस्ट्रेटेड ओवर एमबीओ रिक्वायर्स हैवी पेपर वर्क। तो वही बात कह रहा है। देखिए मैनेजर्स को तो ऐसे ही फुर्सत नहीं होता है अपने काम से, और वो फिर अपने मतलब सबऑर्डिनेट्स को भी बुला के एक मतलब गोल सेट करे इस लेवल का। तो ये थोड़ा सा मतलब कि लेंथी प्रोसेस है और मतलब फ्रस्ट्रेशन वाला काम है। तो वो मैनेजर्स जो है ना, वो मतलब कितना उसमें इंटरेस्ट लेता है, इस पर भी डिपेंड करता है। ये मतलब ठीक है ना, पढ़ाने के लिए और ये मतलब ये इसको दिखाने के लिए तो ऐसे ठीक है, एमबीओ के क्या क्या बेनिफिट्स हमने दिखा दिए, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है इसको, ठीक है ना। उसके बाद में एमबीओ एम्फेसाइज ओनली शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड डज नॉट कंसिडर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देखिए इस एमबीओ में क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट्स के, सभी सबऑर्डिनेट्स के, सभी लोगों के अपने अपने गोल सेट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से फिर आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ही बता पाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए फिर लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ना, फिर उसमें मतलब ईच लेवल एकदम मतलब कि ग्राउंड लेवल तक के जो स्टाफ है उनको मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं करा सकते। कई लोगों को मतलब जॉब छोड़ना होता है, कई लोग 1 साल के लिए आते हैं, कई लोग 5 साल के लिए आते हैं। और मान लीजिए कि आप जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो 15-20 साल आगे की प्लानिंग सोच के किया जाता है। तो जो ये 15-20 साल की जो प्लानिंग होती है, मतलब कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पर कहीं काम होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो छोटे छोटे मतलब इस तरह से जो बड़े जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, वो सेट नहीं हो पाते एमबीओ के तहत, ठीक है ना। उसके बाद में चलिए 4th नंबर देखते हैं। द स्टेटस ऑफ सबऑर्डिनेट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेटिंग, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन द प्रोसेस ऑफ एमबीओ। ये देखिए बड़ा ही क्लियर कट बोल रहा है कि द स्टेटस ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज नेसेसरी। तो सबऑर्डिनेट्स भी की भागीदारी भी ज़रूरी है। तो वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है ये भी डिपेंड करता है, और ये एमबीओ प्रोसेस में मतलब कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में एमबीओ इज रिजिड वन, है ना। आपने गोल सेट कर दिया तो उसी पे रिजिड रहता है एमबीओ। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ऑब्जेक्टिव शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसेस एक्सटर्नल और इंटरनल। इफ इट इज़ नॉट डन द प्लान रिजल्ट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो ठीक है, आपने भाई ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, लेकिन भाई कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए, है ना, कुछ स्कार्सिटी आ गई, कुछ मतलब इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, कुछ आपके कंपिटिटर्स के मतलब उसके प्रोडक्शन में चेंज हुआ, या मतलब कि डिमांड जो मार्केट का डिमांड है उसमें चेंज हुआ। तो अकॉर्डिंगली अगर आप अपने गोल पोस्ट को चेंज नहीं करते हैं तो फिर इस एमबीओ का कोई मतलब नहीं है। उस तरह से द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट विदाउट कंसिडरिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो एमबीओ क्या है कि सब मिल बैठ करके एक सेट करते हैं अपने गोल को। और इसमें क्या होता है कि जब आप लोअर लेवल को भी इन्वॉल्व करते हो तो उसमें क्या है कि लोग रिसोर्स को ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं हाँ इतना काम हो जाएगा। लेकिन जब रियल में करने चलते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारे पास तो रिसोर्स है ही नहीं। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से हमने देखा कि जो लिमिटेशंस है एमबीओ के क्या हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के एमबीओ बहुत ही अच्छा है। अगर इन लिमिटेशंस को अगर देखा जाए, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के तहत प्लानिंग करते हैं और इसके जो फ्लॉ हैं, इसके जो लिमिटेशंस है उसको भी ध्यान में रखते हैं, तो कुल मिला के हम मतलब इससे अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।